हमारे देश में आजकल चुनाव का माहौल है। हरियाणा में चुनाव होने वाला है और आपको हरियाणा की राजनीति का आज का सबसे दिलचस्प रंग दिखाते हैं। आज हरियाणा में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, लेकिन राजनीति में कहते हैं कुछ भी संभव है और उसकी एक तस्वीर हरियाणा की सियासत में आज देखने को मिली है। आपको एक ही दिन की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज के दिन की दो तस्वीरें, दोनों ही तस्वीरों में आपको सिरसा के पूर्व सांसद अशोक तंवर दिख रहे हैं। पहली तस्वीर में वो जींद में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसके करीब 2.5 घंटे के बाद वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कांग्रेस के मंच पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में अशोक तंवर ने आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हुड्डा से ही नाराज होकर अशोक तंवर बीजेपी में गए थे, लेकिन आज मंच पर वो उन्हीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजर आए। आपको यहां यह भी बताएं कि अशोक तंवर इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ही बड़ी नेता कुमारी शैलजा के खिलाफ चुनाव लड़े थे। यानी कांग्रेस में हुड्डा और शैलजा को लेकर खींचतान की खबरें लगातार जो चल रही हैं, उसमें अब अशोक तंवर की इस अंदाज में एंट्री भी बड़ी दिलचस्प है, जो यह भी बताती है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। आज दिन में अशोक तंवर बीजेपी का प्रचार कर रहे थे और बीजेपी का प्रचार करते करते वो कांग्रेस के मंच पर पहुंच गए। कांग्रेस के मंच पर वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने उनका स्वागत किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर खड़े हैं और देखिए, राजनीति के एक ही दिन में दो रंग। सियासत में संभावनाओं की तलाश अक्सर विचारधारा और पार्टी की लाइन और लेंथ पर भारी पड़ जाती है। अब अशोक तंवर को आप देख लें, पिछले 5 वर्षों में 4 पार्टियों से होते हुए अब वो एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये 5 साल में अशोक तंवर का राजनीतिक सफर है। 2019 में अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन की, यानी ममता बनर्जी की पार्टी में गए। उसके बाद आम आदमी पार्टी में चले गए, फिर वहां से होते हुए बीजेपी में आ गए और अब फिर से वो कांग्रेस में चले गए। तो देखिए कैसे ये जो चक्र है अशोक तंवर का, ये पूरा हुआ है। और हमारे देश में नेताओं ने एक लाइन बहुत अच्छी बनाकर रखी है, जो हम भी आपको बताते रहते हैं कि राजनीति में सब कुछ संभव है। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ये सब नेता कहते हैं और ये कहकर वो अपने लिए सारे रास्ते खोल लेते हैं। यानी नेता कुछ भी करे, विचारधारा को पीछे रख दे और किसी के साथ भी हाथ मिला ले, अपने दुश्मनों के साथ बैठ जाए, अपने दुश्मनों को अपनी पार्टी में ले आए या अपने प्रतिद्वंदियों की पार्टी में खुद जाकर शामिल हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो बार बार आपको कहेंगे कि ये तो राजनीति है। राजनीति में कुछ भी संभव है और राजनीति में ना पक्के दोस्त होते हैं, ना पक्के दुश्मन होते हैं, ना परमानेंट दोस्त, ना परमानेंट दुश्मन। ये सारे जो सिद्धांत हैं, ये हमारे देश में आम आदमी के लिए ही हैं। आम आदमी सिद्धांतों से बंधा रहता है। आम आदमी सच और झूठ के साथ बंधा रहता है। आम आदमी नैतिक और अनैतिक चीजों के साथ बंधा रहता है और हमेशा ये सोचता है कि वो जो भी करेगा उसमें क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। लेकिन नेता जो सत्ता के लिए उन्हें ठीक लगता है वो करते हैं।